गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हमारी किसकी क्लास है? आज हमारी हिंदी की क्लास है। बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और सभी बच्चों को याद होगा हमने हिंदी में क्या कर चुके हैं। हिंदी, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास है। तो हिंदी व्याकरण में हम पहले ही 2 लेसन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमारा कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 3, स्वरों की मात्राएँ। पार्ट 3 स्वरों की मात्राएँ करने वाले हैं हम। ठीक है, अब देखेंगे मात्राएँ हम लोग पिछली मतलब ये LKG UKG सब में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन मात्राएँ कौन सी मात्रा कहाँ लगाई जाती है, कौन सी मात्रा का प्रयोग ऊपर होता है, नीचे होता है, आज इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित शब्दों की ध्वनियों को देखिए। एक शब्द दिया इन्होंने कमल, क्या दिया है? कमल। और इसमें आपको बताना है इसकी ध्वनियाँ देखनी है। देखिए क म ल, कमल। अब देखिए इसमें 3 ही व्यंजन है। अब मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बताना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा किसी व्यंजन के साथ कोई भी स्वर नहीं आता, ठीक है, कोई भी मात्रा नहीं आती, तो उसके साथ हमेशा असम्मिलित होता है। क्या होता है? असम्मिलित होता है। देखिए क अ म अ ल, क्या है? असम्मिलित है। कोई भी व्यंजन जिसके साथ कोई मात्रा नहीं लगाई गई उसके साथ हमेशा असम्मिलित होगा। इस बात का बच्चे ध्यान रखें। इसी तरीके से इन्होंने गुलाब है, इसकी ध्वनियों को पृथक किया है। ठीक है, अब हमने क्या देखा है कि कोई भी व्यंजन अगर उसके साथ किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया तो उसके साथ आ हमेशा शामिल होगा। अब आगे देखिए स्वर रहित व्यंजन। जिन व्यंजनों में कोई स्वर नहीं है उनके नीचे किसका प्रयोग किया जाता है? हलंत का प्रयोग किया जाता है। और जो स्वर सहित व्यंजन होते हैं उसके नीचे हलंत नहीं आता। अब देखिए इन्होंने हमें 2 उदाहरण भी दिए हैं, तोता और हाथी, इसका हमें उदाहरण भी दे रखा है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पाठ के शुरू में ही बताया था, लेसन की स्टार्टिंग में बताया था, हम स्वरों की मात्राएं पढ़ने वाले हैं। मात्राओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, मात्राएं कितनी होती हैं, किस प्रकार की होती है, कौन सी मात्रा ऊपर लगाई जाती है किसी व्यंजन की, कौन सी मात्रा नीचे लगाई जाती है, कौन सी मात्रा स्वर के बाद में लगाई जाती है, कौन सी व्यंजन के पहले लगाई जाती है, कौन सी व्यंजन के बाद लगाई जाती है। तो देखिए आ से शुरू करते हैं। हमारे स्वर क्या है? आ से औ तक हमने ये स्वर दे रखे। ठीक है, तो इनकी मात्राओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा स्वर है अ, छोटा आ, बोलते हैं ना छोटा आ, तो इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। ये हर व्यंजन के साथ ही जिसमें कोई मात्रा नहीं है शामिल होता है। और दूसरा हमारा बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ, इसका उदाहरण देखिए। का के साथ हमने आ की मात्रा लगाई तो हमारा स्वर क्या निकला? का। इन्होंने इसका उदाहरण क्या दिया? काला। फिर है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा अक्षर के आगे से लगाई जाती है। उदाहरण क्या दिया इन्होंने? किसान। बड़ी ई की मात्रा अक्षर के पीछे से लगाई जाती है। उदाहरण क्या दिया? कील। का पे बड़ी ई की मात्रा ना, कील। अब है छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे से लगाई जाती है। का पर छोटे की मात्रा कुली। बड़े ऊ की मात्रा कहाँ से लगाई जाती है? ये भी अक्षर के नीचे ही लगाई जाती है। कूद। उदाहरण देखिए री की मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। उदाहरण देखिए का पे री की मात्रा क्री बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? क्री। तो ये कृपाण। अब है ए की मात्रा अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। का पे ए की मात्रा कैश। अब है बड़े ए की मात्रा अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। का पे बड़े की मात्रा कैद। अब है छोटे ओ की मात्रा ये व्यंजन की बात लगाई गई है। कोना। बड़े ओ की मात्रा देखिए उदाहरण क्या दिए? कौड़ी। अब देखिए इन्होंने मात्राएं तो हमें सारी बता दी। अब उनको लगाने के स्थान भी होते हैं। क्या होते हैं? लगाने के स्थान होते हैं कि कौन सी मात्रा कहाँ लगाई गई है। अब देखिए व्यंजन से पहले लगने वाली मात्राएं। व्यंजन से पहले केवल एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाता है, वो है छोटी ई। तो उन्होंने उदाहरण दिया कवि, पिता, रविवार, तकिया। देखिए वा से पहले इन्होंने छोटी की मात्रा लगाई कवि, पा से पहले छोटी की मात्रा लगाई पिता, रविवार। ये इसके उदाहरण थे। अब है व्यंजन के, ये तो थी हमारी व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा, कौन सी? छोटी ई की। अब हम करेंगे व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं। व्यंजन के बाद भी हम कुछ मात्राएं लगाते हैं। इसमें आती है बड़े आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा। अब इन्होंने इसके उदाहरण भी दिए हैं। बड़े आ की मात्रा का उदाहरण दिए खारा, बड़ी ई की मात्रा का जीभ, छोटे ओ की मात्रा शोर, बड़े ओ की मात्रा कौवा। अब ये देखिए व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं। कुछ मात्राएं हमारी ऐसी होती है जो व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। इसमें छोटा ए और बड़ा ए आता है। ठीक है, उदाहरण क्या दिए?
शेर, मैला, मैना, बैल, ये इसके उदाहरण थे। अब देखिए कुछ मात्राएं क्या है, व्यंजन के नीचे लगाई जाती हैं। कहाँ लगाई जाती है? व्यंजन के नीचे लगाई जाती हैं। इसमें आता है छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और री की मात्रा। मैंने मात्रा के टाइम में भी आपको बताया भी था। इसके उदाहरण क्या थे? मुख, धनुष, फूल, कृष्ण, इसकी मात्रा के उदाहरण थे। अभी रा, ये छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, इसका रा के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है? रा के साथ हम इसके प्रयोग को देखेंगे। छोटे ऊ की मात्रा रा में कैसे लगाई जाती है? तो इसके उदाहरण है गुरु, रुचि, रुपए। अब देखिए बड़े ऊ के साथ, बड़े ऊ की मात्रा रा के साथ कैसे लगाई जाती है? इसका उदाहरण है रूप, रुमाल, नेहरू। ये दो मात्राएं रा के साथ इस प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। अक्षर के बिल्कुल साथ में लगाई जा रही हैं, व्यंजन के साथ में लगाई जा रही हैं। ठीक है, तो अब हम जान चुके हैं कौन सी मात्रा ऊपर लगती है, कौन सी मात्रा नीचे लगती है, कौन सी व्यंजन के पश्चात लगती है यानी बाद में लगती है, कौन सी व्यंजन के पहले लगती है। अब मात्राओं के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। और क्लास फर्स्ट हमारे ये हैं बैक एक्सरसाइज जो भी है, हम इसको हम अगले क्लास में सीखेंगे। बाय बेटा, हैव फन।